गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंद व्रजजनरञ्जन यशोदानंद व्रजजनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शतवादी पाश्चात्यदेशपारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हम जैसे सत्र शुरू कर रहे हैं, करीबन 30-40 भक्त हमारे साथ वैसे जुड़ गए हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास का अधिक महीना चल रहा है, जिसमें हमारा एक चेष्टा है कि हम सभी भक्तों को भगवद गीता के सारे 18वें पूरे 18 जो अध्याय है, इनसे अवगत कराएं। तो दिन 30 है, 18 अध्याय है, तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक अध्याय को कभी एक सत्र लगता है, कभी 2 सत्र लगता है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे 7वें अध्याय पे। तो 7वें अध्याय के जो बाकी के श्लोक है, उनके ऊपर आज चर्चा करें। तो धन्यवाद देते हैं शिल प्रभुपाद जी का, जिनकी भगवद गीता को तात्पर्य को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शिल गुरु महाराज, राधानाथ महाराज, गौरभज महाराज, जो हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु है, उनका भी धन्यवाद। और श्रीमान राधेश्याम प्रभु की गीतामृत बिंदु की जो कथा है, उनसे भी हमें बड़ी प्रेरणा है। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में हमने पिछली बार शुरू किया। भगवद गीता के 7वें अध्याय में उसका विभाजन इस प्रकार से है कि पहले 3 अध्याय में भगवान बोल रहे हैं कि हमारे बारे में सुनो, क्योंकि सुनने मात्र से ही जीव का जो है उसकी एक इंद्रिय काम में लग जाती, और जब आदमी सुनता है तो उसका चिंतन भी उसका श्रेष्ठ हो जाता है। उसके अगले के 7-8 श्लोकों में भगवान बोलते हैं कि कैसे वो खुद जो है वो आध्यात्मिक शक्तियां और भौतिक शक्ति का वो स्तोत्र है। उसके बाद में जो प्रकृति के 3 गुण है,
तो 3 गुण भी जो है वो उनके अधिष्ठता में कार्य करते हैं। उसके बाद हमने आखिरी के 2-3 श्लोकों में देखा कि 4 प्रकार के भी लोग हैं जो भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते, और उसके बाद में 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। और उसमें फिर हमने देखा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। और आज हम आगे चर्चा करेंगे कि भगवान शरणागति के अलग अलग लक्षण बताते हैं। फिर भगवान ये भी बताते हैं कि कुछ लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म की शरण करते हैं। और उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि किस तरह से आदमी मोहग्रस्त हो जाता है और उससे कैसे छूटा जाए। तो इन सब चीजों का वर्णन अभी भगवान करेंगे। तो मैं इस पे फिर से चर्चा नहीं करूंगा, हालांकि कल हमने इस पर चर्चा किया था। भगवान बोलते हैं ना, मैया आसक्त मना पाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द था मैया आसक्त। भगवान से आसक्त होना चाहिए, इसके बारे में भगवान। तो अ, अभी हम चर्चा करेंगे कि या मुझे आप स्मरण दिलाएंगे उन 4 लोगों का जो भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते। कौन बताएगा? वन हु डजंट टेक्स द शेल्टर ऑफ लॉर्ड। ऐसे कौन लोग हैं जो भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते? तो 4 लोग हैं, एक एक करके बताएंगे लोग। हैंड रेस कर सकते हैं। कौन बताएगा? भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में 4 लोग जो उनकी शरणागति ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता 7वां अध्याय 15वां श्लोक। नमा दुष्कृतनो मूढ़ा। बताएं कौन 4 लोग हैं जो भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते? हाँ, सदानंदिनी प्रेमा माता जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। ये बोलिए बोलिए माता दुष्कृतिनो जी। मूढ़ा दुष्कृतिनो नराधम हम्म, एक पहल उनको कैसे वर्ड समझा जाए? दुष्कृतनो जी। मतलब कौन? दुष्कृतियों का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? दुष्कृतियों का अर्थ क्या है? देखिए, यहाँ पे पिछली बार हमने चर्चा किया था, दुष्कृतियों कौन होता है? हाँ, बताएंगे प्राण गोपिका माता जी बताएंगे दुष्कृतियों मतलब क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो माया की मटेरियल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जैसे साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एक्सेट्रा। ठीक है, सही बताया। तो 4 प्रकार के लोग जो उसमें थे, नामा दुष्कृतियों बूढ़ा। सबसे पहले मूर्ख है। मूर्ख लोग कौन है? जो अति मेहनत करते हैं, बहुत गधे जैसी मेहनत करते हैं, उनसे उनसे प्राप्त नहीं होती। फिर नराधम मतलब जो मनुष्य में सबसे छोटे हैं। माया अपरथ ज्ञानम, तो ये जो है ये बोलते हैं फिलोसोफर्स, ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी नहीं बोल सकते, फिलोसोफर्स, थॉट प्रोसेस वाले, कि जिनकी बुद्धि तो है पर गलत कार्यों में लगती है। और आसुरी भाव आश्रिता, असुर लोग, तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते, ये हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि 4 प्रकार के लोग भी जो है जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। कौन बताएगा ये 4 प्रकार के लोग कौन है? और उनके उदाहरण दे पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बताइए, ये 4 प्रकार के लोग कौन है जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं? These are the 4 type of people who take shelter of it. Who are these 4 type of people? Yes, माधव प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, आर्थ का मतलब क्या है? आर्त मतलब जो दुखी होता है, वो मतलब कोई उसका आश्रय नहीं होता, वो एक ही भगवान को मतलब दुख व्यक्त करने के लिए भगवान की अपना दुख नष्ट करने के लिए भगवान की शरण में जाता है। हाँ, तो वो भगवान और की भक्ति करने के लिए नहीं जाता, पर वो चाहता है कि मेरे जी, कष्ट मिट जाए। इसका शास्त्र में उदाहरण कौन सा है, कौन बताएगा? मंदोदरी माता जी बताइए। गजेंद्र। हाँ, गजेंद्र, देखो ये फोटो दिख रहा है ना, वो जब कष्ट में था तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया। उसके बाद में अर्थ, अर्थार्थी कौन है? अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब क्या है? कौन बताएगा? प्रभु जी, जो आर्थिक
अर्थात पैसा के लिए मेरा ऐसा मतलब धन संपत्ति प्राप्त हो, इसके लिए जाते हैं भगवान के पास। हाँ बराबर, ठीक बताया ना तुमने। तो अर्थार्थी, अर्थार्थी का एक अर्थ ऑब्वियसली होता है अर्थ या धन, और भी अर्थ होता है। कौन बताएगा? मंदोदरी माता जी बताइए। अर्थ का एक ही अर्थ नहीं होता कि धन, और भी अर्थ के कई अर्थ जो होते हैं। किसी हरे कृष्ण प्रभु जी, जो किसी उद्देश्य से जाते हैं भगवान के पास। किसी अर्थ प्राप्ति के लिए। मतलब अर्थ हर वक्त धन में होता है ऐसी बात नहीं, धन भी होता है। कभी कुछ किसी का अच्छा हो जाए, इसका एग्जाम हो जाए, उसका शादी हो जाए, इसको इतने नंबर मिल जाए, हमारा घर हो जाए, ये भी अर्थार्थी है। इसका उदाहरण कौन रहा है शास्त्रों के हिसाब से, कौन ध्रुव बताएगा? महाराज। हाँ ध्रुव महाराज, बहुत अच्छा। तो अर्थ अर्थार्थी हो गए। उसके बाद जिज्ञासु है, जो जिज्ञासा करना चाहते हैं कि भगवान कौन है, ये क्या है, इनको श्रेष्ठ माना गया है अर्थ अर्थार्थी से, क्योंकि ये किसी लाभ के लिए नहीं जा रहे। हालांकि जिज्ञासा इनकी इच्छा है, पर भगवान को सेवा करने की इच्छा नहीं हो। क्या इच्छा है? कि हम जिज्ञासा करें, जस्ट वांट टू नो बाय नॉलेज। इसके उदाहरण कौन है? इसके उदाहरण कौन है बताइए? शौनक आदि ऋषिगण ऐसे बताते हैं कि वो लोग भी भगवान की जिज्ञासा करने के लिए सुत गोस्वामी से सुन रहे हैं ऐसे। और उसके बाद में ज्ञानी जो है वो कौन है? जो भगवान को पूर्ण रूप से ज्ञान देता है। तो वो जो ज्ञानी का उदाहरण है वो ऐसे चतुष कुमार है, ऐसे बताते हैं। तो और ये सारे अशुद्ध हैं, मतलब इनका भगवान को सेवा करने के माध्यम से भगवान के पास जाते नहीं, पर भगवान से कुछ प्राप्त होगा इससे भगवान के लिए जाते। ये शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? शुद्ध भक्ति के मार्ग पे कैसे बन सकते हैं ये लोग? इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। कौन बताएगा? हाउ कैन दे बिकम प्योर? हाउ कैन दे बिकम प्योर डिवोटीज? वो तो अभी अशुद्ध है, पर धीरे धीरे कैसे शुद्ध बन सकते हैं वो लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कथा सुने तो हम सुने ही नहीं, तो थोड़ा हम लोग स्मरण भी रखें। मुख्य जो पॉइंट है इसको स्मरण रखना चाहिए। बोलिए मंदोदरी माता जी। प्रभु जी, जब ये भगवान के सुना ही नहीं आ रहा है। बोलिए अनिरुद्ध चरण प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, निरंतर भगवान का नाम लेने से और शास्त्रों का अध्ययन करने से और भगवान का भोग लगा प्रसाद खाने से आदमी में भक्ति बढ़ती धीरे धीरे। हाँ ठीक है, भक्ति युक्त कार्य करने से तो स्वाभाविक रूप से आदमी शुद्ध बनता है, पर ये बताता कौन? गुरु 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 साधु हाँ संग, गुरु साधु संग गुरु बताते हैं। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण विषय इसमें कि भक्तों की संगति से, शुद्ध भक्तों की संगति से उन्होंने बताया जो मार्ग है भजन से, पर मेन है कि उनके संग से, उनकी कृपा से, उनके प्रभाव से हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे तो इसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है कि कैसे शुद्ध भक्त का थोड़ा सा साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ा सा संग मिले से साधु संग से इतना प्रभाव मिलता है। भक्ति के कार्यों तो करना है, पर जीव को प्रेरणा नहीं मिलता, पर जब वो साधु संग करता है, उनकी कृपा प्राप्त करता है, उससे वो इसको आगे बढ़ सकता है। भगवान बोलते हैं कि इन सब चीजों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। पर कौन से ज्ञानी? एक भक्त विशिष्यते, ऐसा भक्त जो जो ज्ञान से भक्ति को, मतलब सिर्फ शुष्क ज्ञान नहीं, पर ऐसा ज्ञान जो भक्ति को बढ़ाने वाला। ऐसे श्लोक हमने देखा। और आज का श्लोक हम चर्चा करेंगे, ये 18वां श्लोक है, 18 चैप्टर। इस श्लोक का ये अध्याय का 18वां श्लोक है। 18वां है, 19वां, 18 हमने कंसल्ट किए। उनतीस 19 करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्या इसका अर्थ है? अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करते, उनके नाम बताया भगवान ने, उनके गुण बताए। फिर 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते, जो भगवान के पास आते हैं, वो है। और उसके बाद में ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि हम सिर्फ भगवान के पास जा नहीं रहे, पर भगवान सभी कारणों के कारण है, मतलब समझ रहे हैं आप, वो बड़ा श्रेष्ठ है। वो इस तात्पर्य को वो जान चुका है।
पर ऐसा अनुभव उसका कब होता है? ऐसा उसका कब होता है? बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों तक भजन करने के बाद। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत जन्मों के बाद ही भगवत प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति का एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, जैसे ध्रुव महाराज, उनका एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति। और कुछ ऐसे भक्त है कि जिनके समय के हिसाब से भगवत प्राप्ति हुआ, जैसे भरत महाराज, उनका 3 जन्म लगे उनको भगवत प्राप्ति करने। और कुछ ऐसे भक्त हैं जिनने कई जन्म लिए भगवत प्राप्ति करने। पर सिद्धांतिक तौर पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो अनुभूति है कि मैं सभी कारणों के कारण हूँ, ये बहुत बार अगर व्यक्ति थोड़ा सा है, थोड़ा ये भी करेगा, थोड़ा वो भी करेगा, थोड़ा वो भी करेगा, तो एक ही जन्म में भगवत साक्षात्कार उस तरह से नहीं होगा। तो ऐसा साक्षात्कार ये बहुत समय के बाद में होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है, जो हर एक चीज को भगवान के संदर्भ में देखता है, सभी सभी क्षेत्रों के लिए भगवान को मानता है कारणम, तो इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेव में ही व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसी शरणागति महात्मा बहुत दुर्लभ। इट इज वेरी रेयर टू फाइंड सच पर्सन। ये इतना रेयर क्यों है? क्योंकि सर्वसाधारण जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भगवान को उपयोग करते हैं अपने आनंद को प्राप्त करने, है ना। मतलब दे बिलीव इन गॉड बट दे डोंट लव गॉड। भगवान को मानेंगे, भगवान के मंदिर में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद पाएंगे, थोड़ी सेवा भी करेंगे, पर उनका उद्देश्य क्या होता है? भगवान से प्रेम करना होता है। उनका उद्देश्य होता है कि अपना उल्लू सीधा। और उसके लिए क्या करें? जैसे ऑफिस में लोग होते हैं ना कि बॉस से बना के रखो। क्यों? क्योंकि बॉस से बना के रखोगे तो नौकरी भी हर वक्त रहेगी और प्रमोशन भी बनता रहेगा। तो इसी तरह से ये जो लोग होते हैं, सर्वसाधारण लोग क्या करते हैं? भगवान से बना के रखते हैं। तो इसीलिए वो भगवान की जो गुह्य लीला है इसको समझ नहीं पाते। तो भगवान को एक वो साधन मानते हैं जिसके कारण वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। और फिर इसलिए कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अलग अलग देवताओं के पास भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवता जो लोग हैं वो उनके ऑर्डर को सप्लाई करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, डोंट मेक गॉड एज योर ऑर्डर सप्लाई। तो भगवद गीता के अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो उनको छोड़कर और देवताओं के पास जाते हैं, वो कौन है? अल्प बुद्धिवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्ति है, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो वह सभी व्यर्थ है। ऐसे शास्त्रों में एक श्लोक आता है जो स्मरण नहीं हो रहा है, इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको कोट करके कि अगर कोई व्यक्ति इस कान से अगर वो सुनता नहीं है, तो मतलब भगवान की लीलाओं को, भगवान से संबंधित सुनता नहीं है, तो उसके कान जो है वो सांप के कान के तरह। अगर कोई अपने आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करता है तो उसकी आंख जो है वो कैसे है? वो एक मोर होता है ना, तो मोर पंख पे जो एक आंख होता है, मोर पंख भी छोटे छोटे गोले होते हैं, तो उसको भी आंख जैसे बताया जाता है। तो ऐसे है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों से चलकर भगवान के मंदिर में नहीं जाता है, ये भागता नहीं है, भगवान के लिए सेवा नहीं करता है, तो वो ऐसे जो पेड़ है जो जगह पर सिर्फ खड़े रहते हैं, पेड़ कभी चलते नहीं, तो ऐसे वो पेड़ के खुदे की तरह एक तरह मजरूप है। तो हर एक चीज जो है, चाहे हमारा शरीर के कोई भी अवयव है, चाहे हमारे धन है, कुछ जब हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो वो व्यर्थ ही है। और व्यर्थ ही नहीं, पर वो एक तरह से कर्म जोड़ते हैं और जीव को बार बार इस संसार में लाने के लिए वो कारण बनते हैं। तो अगला श्लोक देखेंगे। काम ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत नियता स्वया। क्या बता रहे हैं भगवान? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो ये क्यों होता है? अलग अलग देवताओं के पास क्यों जाते हैं वो लोग? क्योंकि हर एक देवता के पास एक विशिष्ट कुछ एक गुण होता है जिसको प्रदान कर सकता है। वे बोलेगा तो अच्छा है, अभी अलग अलग देवताओं के पास जा सकते हैं हम लोग, तो भगवान कृष्ण के पास ही क्यों ना जाए? या भगवान कृष्ण के पास जाने की क्या जरूरत है? हम अलग अलग देवता से हम लोग अलग चीज पा सकते हैं। जैसे शास्त्र ऐसा अनुमोदन करते हैं, किसी अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, सूर्य का मंत्र जप करना चाहिए, उसको जल चढ़ाना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ऐसे होता है। किसी लोगों को धन की प्राप्ति है तो बोलते हैं लक्ष्मी जी का पूजा करो। किसी लोगों को अगर बुद्धि कम चलती है तो बोलते हैं सरस्वती का पूजा करो। कुछ लोग को अच्छे अगर पति चाहिए तो किसका पूजा करना चाहिए? उनको शिव जी का पूजा। किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो दुर्गा का या पार्वती का पूजा करो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
अंतरात्मा जो है हमारे हृदय में है, परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में है, उनको पता है जीव के लिए श्रेष्ठ क्या है। हमको सिर्फ उनका भजन अहरनिश करना चाहिए। भगवान जो है हमारी योग्यता के हिसाब से हमको बहुत ज्यादा दे, पर अगर हम अन्य देवताओं के पास जाते हैं तो ये एक बहुत ही लाभ के लिए जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए। ये भगवत प्राप्ति में उसका कुछ फायदा होगा इसके लिए नहीं जाते, इसलिए इनको कम बुद्धिमान माना गया। ऐसे भगवान बता रहे हैं श्लोक। पर भगवान भागवत में एक श्लोक आता है, बोलते हैं अगर किसी की भौतिक इच्छा भी है ना, हम लोग भी जैसे अ, हम लोग भी गृहस्थ है तो हमारे भी कुछ इच्छा हो सकती है, हम लोग भक्ति मार्ग में है तो कभी कभी कुछ इच्छाएं हो सकती है। भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है बाकी इच्छाएं है आपकी तो देवी देवताओं के मत जाओ, हमारे पास ही आओ। भागवत में श्लोक है, दूसरा अध्याय, दूसरा स्कंद, तीसरा अध्याय। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन अजस्ता पुरुषं प्रदाम। इसका अर्थ क्या है, अकाम, क्या बोलते हैं कृष्ण, अकाम जिसका कोई इच्छा नहीं, काम नहीं, सर्व काम बहुत सारा कामना है, अकाम सर्व काम, उसके बाद मोक्ष काम। इन तीनों में से है, किसी का बहुत सारा कामना है, किसी का कुछ भी कामना नहीं है, किसी का मोक्ष का इच्छा है। तीनों सब काम बोल रहे हैं भगवान, तीव्र भक्ति होने, आप भक्ति तीव्रता से करो, आपकी सारी इच्छाएं में पूर्ण करो। तो भगवान आप सोच सकते हैं ये एक बड़े गेट की तरह है। ऐसा जो छोटे छोटे गेट से जो प्राप्त होता है ना, ऐसे वो बड़े गेट से तो स्वाभाविक रूप से पहुंच जाए। तो अगर बहुत बड़ा एक पानी का स्रोत है, उससे सारा पानी प्राप्त होगा, तो छोटे छोटे नदियों से जो पानी प्राप्त होगा, समुद्र से उससे ज्यादा प्राप्त होगा। तो भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, हालांकि कि ये श्रेष्ठता नहीं है कि बहुत ही लाभों के लिए भगवान की भक्ति की जाए, पर भगवान बोलते हैं क्या, अकाम और सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदाहरण। आपकी इच्छा है, नहीं है, मोक्ष काम की इच्छा है, शुद्ध भक्ति की इच्छा है ना, उसको बोलते कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान में मिश्र भक्ति। फिर भी भगवान बोलते हैं आ जाओ, हम आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। और इससे भगवत चतुर्चितावृत्ति में ऐसे कहा गया, ईश्वरा एकला कृष्ण आर सभ्य व्रत, ये स्वयं कृष्ण एक ही भगवान है और बाकी सब कौन है, उनके दास है। आगे के श्लोकों में ये उद्धृत होगा कि भगवान बोलते हैं कि कैसे जो देवताएं हैं वो उनके ही विराट रूप के जो अलग अलग अंग है वो उनके ही एक अंग है, ऐसे होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग कृष्ण के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे जो लोगों की इच्छाएं होती है और भगवान उसको इस तरह से पूर्ण करते हैं। यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धा याचिना तुच्छति तस्याम तस्य चलम श्रद्धाम तामेव विद्यमाय विद्य विदधामयम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सकता है ना। कोई बोल सकता है कि भगवान आपके सबके हृदय में है, तो वो बोल सकते हैं कि देखो मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही एक श्रेष्ठ भगवान हूँ। तो वो किसी के जीव के इच्छाओं के विरुद्ध में जाके उनके देवी देवताओं से उनका मन को उठाकर किसकी भक्ति करा सकते हैं, ऐसे ना। ये परमात्मा है, तो कुछ लोग बोलते हैं ना परमात्मा हमको ऐसे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, तो वो ये भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि डोंट गो टू द डेमी गॉड्स, वर्शिप मी, देवताओं की पूजा मत करो, देवी देवताओं की, अब मेरी पूजा करो। तो भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जो है वो जबरदस्ती किसी को नहीं करना चाहिए। और देव देवताओं के जो भक्त होते हैं वो भी मतलब उनका कामना ऐसे होता है, रजोगुण तमोगुण का, तो देव देवता भी कभी कभी ऊब जाते हैं कि अरे क्या ये मांग रहा है। पर क्या करें, शास्त्रों का विधि है, अगर उन्होंने इतने समय इतना नाम जप किया है, ये इन्होंने ये चीज अर्पण किया है, तो देवी देवता भी बाध्य हो जाते हैं उसको देने के। जैसे है ना, प्रभुपाद जी बहुत बार उदाहरण देते हैं, किसी के पास दुकानदार है, वो दुकान लेके बैठा है, उसका छोटा जनरल स्टोर है, उसके पास खाने के लिए चॉकलेट है, बिस्किट्स है, और कुछ पेप्सी कोला है, और सब आइसक्रीम है, सब कुछ है उसके पास, दाल चावल सब कुछ है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको थोड़ा सा सर्दी बुखार हो गया, ऐसे नाक उसका गल रहा है, और वो 10 रुपए लेके आएगा, और वो जो छोटा सा ग्रोसरी शॉप पे आदमी है उसको बोलेगा कि हमें एक आइसक्रीम चाहिए, तो वो दुकानदार क्या बोले, 10 रुपए लाओ, ठीक है दे दो। अगर उसकी इच्छा भी होगा नहीं देने का, क्योंकि उसको पता है उसको धन मिल रहा है, या उसको अगर धन दिया है तो उसको 10 रुपए का आइसक्रीम देना उसको बाध्य है। तो उसी तरह से देव देवता भी कभी कभी उनका इच्छा नहीं होता है, फिर भी वो देते हैं। इससे शास्त्र में कई उदाहरण है कि जो उनके देव देवताओं के जो उपासक है उनको उन्होंने इच्छा के विरुद्ध भी बहुत कुछ दिया, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो किया तो उनको देना ही पड़ता है। ऐसे कौन से उदाहरण है शास्त्र में, कौन बताएगा, देव देवताओं की इच्छा न होते हुए भी जब उन्होंने उनको बहुत कुछ दिया, कौन बताए। बहुत उदाहरण है शास्त्र में। हमारे एक साईराम प्रभु बोल रहे हैं भस्मासुर, अभी हम भक्तों से भी सुनेंगे।
सपना माता जी बोलिए। मैं भी भस्मासुर ही बोलने वाली थी हाँ, भस्मासुर है। प्रभु ये जो जी। हाँ, भस्मासुर है, इसकी कथा भी जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि ये भस्मासुर भस्मासुर जो था, हिरण्यकश्यप भी है। ये भस्मासुर जो था, इस भागवतम के 10वें स्कंद के आखिरी कुछ अध्याय में कथा आती है। उसका नाम वक्रोधर ऐसा भी बताया जाता है भागवतम में, वक्रोधर। तो ये इसका इच्छा क्या था पता है? इसका इच्छा था कि शिव जी की जो पत्नी है पार्वती बहुत सुंदर है, हमको एक पत्नी चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। वो कितना मूड व्यक्ति थी। तो अभी किससे मांगेंगे उनकी पत्नी? एक काम करते हैं, हम शिव जी का उपासना करते हैं, शिव जी का उपासना करते हैं, अलग अलग मंत्रों का जप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और ध्यान करते हैं जगहों पर जाकर। देखो एक्चुअली आसुर लोग भी जब ध्यान करते हैं, जब उनका उपासना करते हैं, तब वो भी इंद्रियों भोग से दूर रहते हैं। तो वो बहुत सारा उपासना करते हैं, पर उनका जो वृत्ति रहता है वो शुद्ध नहीं रहता है। पर फिर भी वो इतना उपासना करते हैं, बाद में देखते हैं कि शिव जी प्रकट नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे अपने शरीर का एक एक अंग काटते हैं, उंगली काटते हैं, हाथ काटते हैं, ये करते हैं, और उस आहुति में डालते हैं। शिव जी बोलते हैं, बाप रे ये क्या कर रहा है, इसे तो कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो शिव जी वहां पहुंच जाते हैं, और शिव जी उनको बाद में बोलते हैं, आपको क्या चाहिए वक्रोधर, मैं आपसे प्रसन्न हुआ आपको पता चला। तो वक्रोधर जो है, ये जिसको हम लोग भस्मासुर बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप मुझे, मतलब मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूंगा तो वो भस्म हो जाएगा। शिव जी बोले, ये क्या वर मांगे हो? कोई अच्छा वर मांगो, कोई भौतिक ऐश्वर्य मांगो। नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही दुआ। इससे तो लोगों का नुकसान हो जाएगा, इसका लोगों का कुछ किसी का फायदा नहीं होगा, इससे क्या होगा, तो लोगों को तकलीफ ही होगा। नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए। जैसे छोटा बालक बहुत हट करता है, वैसे उसने भी हट किया। तो उसने क्या किया, शिव जी ने बोला ठीक है। शिव जी ने उसको तथास्तु बोला। उसका उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो उसका जो उद्देश्य था, तो उसको पार्वती माता चाहिए थे। उसने सोचा कि सबसे पहले इनका जो पति है शिव जी, इन्हीं को भस्म करना पड़ेगा। उन्होंने लिया हाथ और शिव जी के पीछे भागने लगे, ऐसे भाग रहे शिव जी के पीछे। अब क्या करेंगे शिव जी, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो ऐसे दो जगहों पर इसका वर्णन आता है, दो अलग अलग पुराण में। तो एक जगह ऐसा वर्णन आता है कि भगवान जो है कृष्ण, वो एक विष्णु के रूप में और वो एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं, और किस तरह से उनको शांत करते हैं, और अलग अलग तरह से उनको फुसलाते हैं। और दूसरी जगह वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो है वो मोहिनी रूप धारण करते हैं, और वहां से इधर से जाते होते हैं। और वो जो असुर जो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनका भोग वृत्ति होता है कि वो असुर जो है वो मदिरा की तरफ, स्त्री की तरफ, भोग की तरफ उनका वृत्ति बहुत जा रहता है। जब उन्होंने सुंदर स्त्री को देखा तो क्या हुआ, अभी देखो आप पीछे उस फोटो में देख सकते हो, शिव जी जो है पीछे बैठे हैं, उधर पेड़ के पीछे छुपे हैं, और ये जो कृष्ण जो है उन्होंने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। और सुंदर स्त्री जो बोलते, अरे असुर बोलिए कहाँ जाए, बोलते अरे मैं उनको ऐसे भस्मान मेरा नाम ये है, और मैं उनका उनको मैं भस्म करने के लिए जा रहा हूँ। बोले अच्छा, बोले आप क्यों? बोले हम तो ऐसे अलग अलग प्रकार से नृत्य करते हैं। तो उन्होंने बोले कि मुझे नृत्य सिखाएंगे क्या? जरूर सिखाएंगे आपको। उन्होंने पहले ऐसा किया, फिर ऐसा किया, तो ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे उन्होंने बोला आप भी मेरे साथ सीख सकते हो। तो ऐसा मुद्रा किया, फिर ऐसा मुद्रा किया, फिर ऐसा करते करते एक मुद्रा ऐसा किया, तो उन्होंने भी ऐसा मुद्रा किया, तो बसा हो गया। उसके बाद शिव जी बोलते हैं, बाप रे जान बची सो लाखों का। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि आसुर लोग हैं, इनका वृत्ति ऐसा होता है, मतलब जिनने जो मदद किया उन्हीं को तकलीफ देते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं। और दूसरा उदाहरण कौन सा, कौन बताएगा? और कौन प्रभु जी माता जी बताएंगे? सपना माता जी हमारी बहुत एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट है। और कौन बताने का प्रयास करें? बोलिए सपना माता जी। हिरण्यकश्यप को भी दिया था ब्रह्मा जी ने प्रभु जी। हाँ सही बोला आपने। अनुरुद्ध प्रभु बोलेंगे। भाई ये हिना 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 कर सब हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप। इच्छा नहीं थी यानी कि अमरता का वरदान। तो उन्होंने ये सब मांग लिया, मनुष्य से मरू जानवर से मरू, इसलिए अमरता मांग लिया और भगवान दे दिया उनको। हाँ करेक्ट। तो हिरण्यकश्यप जो है ये प्रहलाद के पिताजी है, उन्होंने भी बहुत वर्षों तक तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, उनके पास बहुत सारी शक्तियां आई, हम सब जानते हैं। अलग अलग प्रकार से उन्होंने वर मांगा कि उनका मृत्यु ना हो। और बाद में यही जो है भगवान ने नरसिंह रूप को धारण करके उनका संहार किया। और ब्रह्मा जी को थोड़ा डांटते भी आ कि आप ऐसा आशीर्वाद मत देते जाओ जिसकी वजह से आपको और ब्रह्मांड के सभी जीवों को कुछ मुश्किल हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे जो देवी देवता के उपासक है बहुत बार ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे उनको भी तकलीफ होता है, देवी देवता को भी तकलीफ होता है,
और प्राणी मात्र भी को भी तकलीफ होता है। तो ये फायदा है, ये नुकसान है, ये इनका। तो इसलिए उनको बोला गया है कम बुद्धिमान, दे आर लेस इंटेलिजेंट। माया अपरतः ज्ञानम, उनका ज्ञान जो है माया ने अपहृत कर दिया उसको। तो जो इस प्रकार के लोग जो है ये हर वक्त जीव को तकलीफ होते हैं। तो कोई बोलता है कि भगवान उनमें उनकी इच्छा को कैसे स्थापित करते हैं। भगवान ये श्लोक में बोल रहे हैं आई विल स्टैब्लिश देयर मूड टू वर्शिप। क्यों? क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि प्रॉपर जी, हम बोलते हैं कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जो वो कैसी सुविधाएं प्रदान कर उन्हें माया के पाश में गिराने के लिए क्यों देता है। इसका उत्तर यह कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो हर एक जीव आंशिक रूप से स्वतंत्र है। जैसे मैं गोविंद महाराज के प्रवचन सुन रहा था, उसमें बोल रहे हैं कि जीव जो है ये शब्द ही महत्वपूर्ण है। जीव जब शब्द आता है इसका मतलब उसमें कुछ स्वतंत्रता है। अगर उसमें स्वतंत्रता नहीं है तो उसको निर्जीव कहते हैं। समझ रहे? जैसे ये घड़ी है, इसमें कुछ स्वतंत्रता है, इसको उठना है बैठना, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीव ही नहीं, ये निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तु में कोई स्वतंत्रता नहीं हो, पर अगर वो जीव है तो उसमें स्वतंत्रता है ही है। चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो पशु कोई भी हो सकता है। पालतू कुत्ता जो है अपनी माँ पिता अपने मास्टर का मानता है, एक शिष्य अपने गुरु का मानता है, छोटा बच्चा अपनी माँ का मानता है। तो स्वतंत्रता उनमें है, वो स्वतंत्रता का वो अच्छा उपयोग करते हुए अलग है, बट दे हैव दैट इंडिपेंडेंस। तो इसलिए भगवान भी जो है जीव का जो स्वतंत्रता है उसको वो बरकरार रखे, उसमें वो जबरदस्ती नहीं करते। अलौकिक शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से और वरिष्ठों के माध्यम से वो उनको मार्गदर्शन करते हैं, पर वो जबरदस्ती नहीं करते। अगर जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? वो फिर निर्जीव हो जाए, या उनकी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रहता। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं कि सूर्यदेव, सरस्वती, शिव जी, इनको उपासना करके लोग अपने भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। तो कोई बोलेगा कि फिर जो भक्त लोग हैं वो लोग भी जो है उन लोग देवी देवताओं को कैसे मानते हैं? जो हरे कृष्ण के भक्त हैं या राम जी के भक्त हैं, जो उनकी भक्ति में दृढ़ है, वो तो देवी देवताओं की उपासना नहीं करते, पर वो देवी देवताओं को किस तरह से वो आदर देते हैं? तो कभी निरादर नहीं करते। भागवतम के 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में श्लोक आता है, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरि वैष्णवाम यथा शंभो पुराणाम इदम तथा। इसका अर्थ है निम्नगानाम यथा गंगा, जो समुद्र की तरफ बहने वाली नदियां है उसमें श्रेष्ठ कौन है? गंगा। देवानाम अच्युत है, सभी देवता में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अच्युत मतलब कृष्ण। वैष्णवाम यथा शंभो, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंभो, शिव जी। पुराणाम इदम तथा, सबसे श्रेष्ठ पुराण जो है श्रीमद् भागवत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिव जी शंभु है, उनको किस तरह आदर दिया गया है? उनको भगवान नहीं माना है, पर उनके भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त वैष्णव नाम यथासंभव, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव वो है क्योंकि भगवान का हर वक्त ध्यान करते हैं। एक बार एक पुराण में वर्णन आता है, पार्वती पूछते हैं शिव जी आप हर वक्त ध्यान करते हैं, आप ध्यान किसका करते हैं? कहते हैं मैं श्री राम के चरणों का ध्यान करता हूँ, राम 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 भी हर वक्त चलता। विष्णु, भगवान कृष्ण, शिव, भगवान विष्णु या रामचंद्र या कृष्ण, उनका ध्यान शंभो करते हैं, इसलिए उनको श्रेष्ठ वैष्णव भी कहा। तो हम लोग देव देवताओं का आदर इस तरह करते हैं, किस तरह कि वो भगवान के एक विशुद्ध भक्त हैं और उनके पास जाना भी है, उनसे कुछ प्रार्थना भी करना है, तो उनसे भक्ति की प्रार्थना, भौतिक इच्छा उनसे नहीं करनी है। तो इसी के बारे में देख रहे थे। तो भक्त कभी भी देव देवताओं के प्रति कभी भी अनादर नहीं करे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम प्रवास करने के लिए, और ट्रैवल करते करते कोई हमको बोलता है कि चलो हम उधर रुकेंगे, यहाँ पर एक बहुत पुरातन मंदिर है, तो हम जाएंगे, हम प्रणाम करेंगे, और हम उनकी उपासना नहीं करें, क्योंकि उपासना का उद्देश्य फल प्राप्ति होगा। पर आदर तो हम लोग हमारे ऑफिस के बॉस को देते हैं, हम लोग हमारे एमएलए एमपी को देते हैं, तो क्या देवी देवता को आदर नहीं देंगे? देवी देवता को अनादर करना ये भी वैष्णव अपराध है। कौन सा अपराध है? दूसरा वैष्णव अपराध। भगवान शिव या ब्रह्मा जी के नाम को भगवान के नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समान दूसरा नाम होता है, तो कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो श्रेष्ठ है, प्रकृति को चलाने के लिए भगवान की मदद कर रहे हैं। तो है ना, एक श्लोक आता है इसमें, याद नहीं आ रहा है, कि देव नारायण अंगा, इस तरह से वो देखते हैं कि भगवान नारायण के वो एक अंग है। तो अगर हम भगवान को पूर्ण रूप से मांगते हैं तो उनके अंग को भी हम माने, क्यों नहीं माने? और ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो देवी देवताओं के पास जाके उनको आदर भी देते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि आप हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें, ऐसे करके वो उनसे प्रार्थना भी करें। तो उसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी शास्त्रों में, कौन बताएगा? एक उदाहरण है शास्त्रों में जिसमें देव देवताओं को प्रार्थना किया गया
कि उनको भगवान मिले, भगवान की भक्ति मिले। ऐसे शास्त्रों में उदाहरण कौन बताएगा, जिस उदाहरण हमारे लिए आदर्श बनता है कि हम भी देव देवताओं को कैसे आदर करें। रान गोपिका माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, कात्यायनी माता जी की पूजा की थी गोपीज ने। हाँ, रान गोपिका माता जी बोले, जो क्या कात्यायनी देवी जो है उनकी उपासना गोपियों ने की। तो किस लिए उपासना की थी उन्होंने? उन्होंने उपासना इसलिए की थी कि हमें भगवान कृष्ण मिले। तो अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमें भी भगवान कृष्ण चाहिए, उनका भक्ति चाहिए, तो इसमें कोई गलत। तो फिर उनको वैष्णव के रूप में उनको पूजा है। पर भौतिक लाभ के लिए हम देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर सर्वसाधारण लोग जो है इतना सब जानने के बाद में भी कि अकामो सर्व कामो, आप फिर भी अगर देवी देवता की इच्छा करते हैं पूजा करने की, तो भगवान के भक्त हैं, ठीक है, मैं उनकी बुद्धि को स्थिर करूंगा। देख सकते हैं आप, भगवान जो है कितने करुणामय, इतना सब बताने के बाद, जानने के बाद भी बोलते नहीं मुझे उधर के पास जाना, उनके पास नहीं जाना। भगवान बोलते ठीक है जाओ, जाओ ही नहीं और तुम्हारी बुद्धि को मैं उनमें स्थिर करूँ। इसी श्लोक में हमने इसको देखा। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि अगर इधर उनकी इच्छा नहीं है भगवान की भक्ति करने की, देव देवता के पास वो जाना चाहते, उधर उनकी इच्छा पूरा नहीं किया, तो क्या हो जाएंगे? वो नास्तिक हो जाएंगे। उससे अच्छा तो कुछ तो आस्तिक है, क्योंकि एटलीस्ट दे विल फॉलो सम अथॉरिटी। जीवन में किसी बड़े व्यक्ति को मानेंगे तो भगवान बोलते चलो कम से कम तुम थोड़ा एक मॉरलिस्टिक जीवन, एक मनुष्य जीवन तो जियोगे। क्योंकि अगर तू देवी देवता का भी उपासक होता है तो थोड़ा बहुत तो कुछ नियमों को पालन करता है। सुबह जल्दी उठता है, कुछ जल्दी उठ के कुछ उनके लिए करने के लिए प्रयास करता है। हालांकि उनका उद्देश्य उनको सुख प्रदान करना नहीं है, ना ही उनकी सेवा करना है, सिर्फ एक माध्यम है जिनकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। पर एनीवे ही बिकम्स स्लाइटली डिसिप्लिन एंड ही ट्राइज टू रिस्पेक्ट सम। इसलिए भगवान इसको इसको आगे बोलेंगे कि ये भगवान की भक्ति है, पर ये अविधि पूर्वकम है, विधि पूर्वकम नहीं है, अविधि पूर्वक। ऐसे इसको आगे हम श्लोक में इसके आगे। तो ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। तो ऐसे भगवान ही सभी देवी देवताओं के जो, मतलब भगवान देवी देवताओं को देते हैं और देवी देवता जो है वो उनके जो फॉलोवर है, उपासक है, उनको देते हैं। देखो ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, एक है उपासक और एक भक्त। तो उपासक ये शब्द देवी देवताओं के संबंध में आता है और भक्त ये शब्द भगवान के संबंध में आता है। हमने इसके बारे में परसों ही चर्चा किया कि भक्ति जो है उसमें आता है भजन, और पूजा या उपासना जो है वो देवी देवता का। वो तो मैंने बोला ना, जैसे कि बड़े लोग जो है, ऑफिसर लोग हैं या जो हमारे घर में बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनका भी उपासना हो सकती है ऐसे। पर भक्ति जो है, भजन है, ये सिर्फ कृष्ण का हो सकता है, क्योंकि कृष्ण ही भगवान ऐसे कर। तो ऐसे बोलते हैं कि जैसे छोटे छोटे ट्यूबलाइट्स होता है, छोटे छोटे लाइट्स होता है, तो उसको चालू करेंगे तो लाइट चालू हो जाता है, पंखे का लाइट बटन को चालू करते पंखे चालू हो जाता है। पर वैसे देखा जाए तो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, मेन स्विच, जहां से सब जगहों से इलेक्ट्रिसिटी आता है, और ये छोटे मोटे घर में लाइट्स मिलता है। तो ऐसा देखा जाएगा तो छोटे मोटे लाइट्स है, पर इनको कहां से शक्ति आ रहा है? इलेक्ट्रिक बोर्ड से शक्ति आ रहा है। तो भगवान बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो मैं हूं, मेरे माध्यम से ही छोटे छोटे जगहों पर सभी जगहों को कुछ प्राप्त होता है, और फिर बाकी के लोग उसको प्राप्त करें ऐसे। तीसरा, इसके बाद अगला श्लोक देखेंगे। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं कि तुम मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत लोग बोलते हैं ना, किसी का भी भक्ति करो हम तो भगवान के पास जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आज सुबह मैं एक लेक्चर सुन रहा था हमारे परम पूज्य भानु स्वामी महाराज का ऑनलाइन। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक श्लोक है, कैसे दूसरे स्कंद का 3रे अध्याय का एक श्लोक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं उसमें कि अगर कोई बड़ौदा का टिकट निकालेगा तो वो क्या दिल्ली पहुंच जाएगा या मुंबई पहुंच जाएगा? नहीं। तो जहां का टिकट निकालोगे वही पहुंचोगे। तो वैसे ही हम जिस देवी देवता का उपासना करेंगे हम वही जाएंगे, हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो ये श्लोक आता है ब्रह्म संहिता में, गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ऐसे श्लोक आता है। तो श्लोक में क्या वर्णन है? गोलोक नामनी निज धाम। आपका जो निज धाम है वो क्या है? गोलोक। उसके धाम में गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु,
देवी धाम मतलब ये भौतिक जगत, महेश मतलब शिव जी का, उसके बाद में वैकुंठ है, और वैकुंठ के ऊपर जो है गोलोक धाम है। ये इस श्लोक में इसका वर्णन है। तो जो जिसको उपासना करेगा वो उस श्लोक में जाएगा। अच्छा, वो लोग भी क्या है, वो जो सारे लोग हैं वो सब परमानेंट नहीं है, इट्स ऑल टेम्पररी प्रोसेस। क्योंकि देवी देवता जो है ये व्यक्ति तो है, पर व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है। उस पोस्ट पे वो जाते हैं, इसलिए उस पोस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको करना है। जैसे देखिए, हमारे देश है, उसके जो प्रधानमंत्री वो कौन है, वो एक व्यक्ति है। तो प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं है, सही देखा जाए, ये एक पोस्ट है। और कुछ लोगों ने उनको चुन के दिया है, उनकी योग्यता है, उनकी क्षमता है, इसलिए वो 5 साल तक प्रधानमंत्री है। फिर आगे और भी कुछ सालों तक रह सकते हैं, पर बेसिकली एक पोस्ट है। और पोस्ट खत्म होने के बाद वो एक साधारण व्यक्ति होगा, दूसरा व्यक्ति उस पोस्ट पे जाके बैठे। तो इस तरह से ये देवी देवता है, ये भी एक पोस्ट है। और ये जो धाम है सारे, तो हमारे जो यह लोक है, तो भूलोक है, उसके ऊपर भूर लोक है, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। और उसके नीचे कौन से हैं? 7 जो है नीचे लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। ये 14 जो लोक है, 14 के 14 जो है ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी से आते हैं, और सारे ही टेम्पररी। तो देवी देवता के लोग भी टेम्पररी है, क्योंकि उनके पद भी टेम्पररी, उनका पद है, और उस पद पे बैठने वाला जो व्यक्ति है वो भी टेम्पररी। तो अगर उनकी पूजा उपासना करेंगे तो एक टेम्पररी समय के लिए होगा। हालांकि वो टेम्पररी समय बहुत लंबा हो सकता है, वो बात अलग है, बट स्टिल इट इज नॉट इटर्नल। वो कोई अमर समय नहीं है ऐसे। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर हम लोग कृष्ण को भी देंगे, या दुर्गा को भी देंगे, या शिव जी को देंगे, किसी को भी दे देंगे, भगवान के पास जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। तो अपन उदाहरण देते हैं कि अगर किसी को प्रसाद खाने के लिए देना तो कहाँ देना पड़ेगा, उसको मुख में देना पड़ेगा। कान से डालेंगे, नाक से डालेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो हर एक अवयव का अलग अपना अपना कार्य है। तो इसी तरह से अगर हमको कृष्ण की पूजा करना है तो हमको कृष्ण के पास ही जाना है। अगर हम इधर उधर जाएंगे तो हम सबका सम्मान करते, किसी का अनादर करते नहीं, पर सब जहां जहां जिसका जिसका हम भजन करते हैं उसके उसके लोक में हम जाते हैं। ये श्लोक में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इमेज है, आप देख सकते हैं। ये देखिए फोटो है, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये एक पेड़ है, और उस पेड़ पे क्या है, बहुत सारी चिट्ठियां लगी है। उस हर एक चिट्ठी में क्या है, किसी का कुछ अपेक्षा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे, जो लोग किसी इच्छा से जाते हैं देवी देवता के पास में, उनका एक इच्छा पूरा हो गया तो बोलते हैं अभी बस हो गया, धन्यवाद है, ये कुछ नहीं। वो एक इच्छा खत्म हो गया तो दूसरा इच्छा शुरू हो जाता है, वो खत्म हो गया तो तीसरा होता है। और कोई भी इच्छा जो होता है अगर पूरा भी होता है, तो वो पूरा होने के बाद में भी लोग बोलते हैं पूरा हुआ है, पर उसमें और क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो उसको इच्छा को फिर से दूसरी बार लगाए। ऐसा एक चिट्ठी जो है वो जीवन भर, जिंदगी भर चलते रहता है इसी तरह। तो काम और कामना ये कभी खत्म नहीं होता इसे। ये अलग अलग प्रेजेंटेशन है, आप कभी वीडियो के माध्यम से इसको देख सकते हैं। तो ये आपको ठीक से जो मुझे बोलना था मैंने सब प्रेजेंटेशन में लिख दिया है, तो हमने उस पर चर्चा की। अव्यक्त अव्यक्तम व्यक्ति मात अव्यक्त अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन व्यक्ति मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैं इस साकार रूप को धारण किया हूँ। वे अपने अल्पज्ञ ज्ञान के कारण अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। अभी देखो भगवान ऐसे बताते हैं, जो लोग उनको अलग अलग प्रकार से नहीं आते हैं, या उनका कैसे बुद्धि भ्रष्ट होता है। अब ये किनके लिए है श्लोक है, ये मायावादी लोगों के लिए। वो लोग मायावादी लोग क्या बोलते हैं, जो लोग भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है, वो एक ब्रह्म है। पर हम जैसे नए लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए वो एक रूप धारण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोग कौन है, बुद्धिहीन है, समझ सकते हैं इसको। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान को कोई रूप ही नहीं है। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, वो बोलते हैं कि अगर एक घड़ा है और पानी है, तो पानी का तो कोई रूप ही नहीं, घड़े में डाल दो तो घड़े का रूप हो गया, ग्लास में डाल दो तो ग्लास का रूप हो गया, मुंह में डाल दो तो गोल हो गया। तो वो बोलते हैं कि वैसे भगवान का कोई रूप नहीं है, पर जहां पर जिस उसको सांचे में बिठा दो वो उनका रूप हो जाता है। ऐसे वो कुछ तो लॉजिक देते हैं जो बहुत गलत है। भगवान का रूप है, तो ना भगवान का सुंदर रूप है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, ऐसा उनका विग्रह है। बहुत जो उनके शास्त्र के वेणुम तनंत अरविंद दलाय तक्षण, उनके एक एक अवयवों का इतना सुंदर वर्णन है।
वो बोलते हैं भगवान का रूप है। कितने मूर्ख, कैसे बुद्धिमान लोग हैं। वो बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, फिर भगवान ने बारह एक रूप धारण किया। ऐसे लोग भगवान भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग कौन है, ये लोग बुद्धिहीन है। अल्प बुद्धि नहीं बोल रहे, बुद्धिहीन बोल रहे हैं भगवान। मतलब इट्स नॉट लो इंटेलिजेंस, ही हैज नो इंटेलिजेंस। ऐसे भगवान उनको बिल्कुल छोटा उनको बता रहे। हालांकि भगवान का जो साक्षात्कार है, ये हमारे शास्त्र के हिसाब से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन स्तर पर है। तो जो ब्रह्म ज्योति है भगवान का एक 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 छोटी सी कांति है। समय भी कम है अभी, तो इस श्लोकों को आगे बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी। तो एक एक्चुअली छोटा सा इमेज था जिसमें ऐसा पर्दा होता है, तो भगवान किसी को दिखते हैं किसी को नहीं दिखते हैं। इसका श्लोक यहाँ पर है। नाहं प्रकश्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोहम नाभिजानाति लोकामाव। अब हम अभी हम 25वां श्लोक है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसे एरोगेंटली बोलते हैं, क्या तुम भगवान को उपासना करते हो, भगवान है तो मेरे सामने आना चाहिए, ऐसे मेरे सामने आके उसने बोलना चाहिए मैं भगवान हूँ तो मैं मानूंगा भगवान। वो ऐसे बोले जैसे कि भगवान उनका नौकर है और उनके सामने आके उन्हें अटेंडेंस लगाना चाहिए तब वो मानेंगे। ऐसे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में। हमने भक्तों के माध्यम से सुना है कि अगर एक कोई देश का प्रधानमंत्री है तो सब लोग उसका बहुत गुणगान करते हैं, उसने ये काम किया, उसने वो किया, वो यहाँ जाता है वो वहां जाता है, इस बात पे कैसे करते हैं। तो कोई जो द्वेषी लोग क्या बोलेगा, अरे नरेंद्र मोदी अगर इस देश का प्रधानमंत्री होगा ना तो मेरे सामने उसको खड़ा करो। वो अगर आके बोलेगा मेरे सामने कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो मैं मानूंगा। अरे भाई तुम कौन है, तुम्हारे सामने क्यों आएगा वो क्या तुम्हारा दास है जो तुम्हारे सामने आएगा। भगवान भाई से वो तो एक देश का प्रधानमंत्री है ही, पर अगर उसको आपको जानना है, उसको अगर आपको मिलना है तो आपको एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा और आपको उसके पास जाना पड़ेगा। वो हमारे पास क्यों आएगा, हाँ हमने अगर कोई दिव्य कार्य किया है तो वो हमारे पास आएगा मिलेगा। हम एक सर्वसाधारण व्यक्ति है, चैलेंजिंग स्पिरिट से कभी भी भगवान को हम नहीं समझ सकते। ऐसे इससे भगवान बोलते हैं कि मूर्ख और जो अल्पज्ञ होते हैं उनके सामने भगवान कभी प्रकट नहीं होते, क्योंकि उनका चैलेंजिंग स्पिरिट होगा। भगवान को तो भक्ति से समझा जाता है, प्रेम से समझा जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद के पिताजी, वो इतना मूर्ख है कि वो जाता है ब्रह्मा जी की उपासना करता है। ब्रह्मा जी विष्णु के नबी से आए फिर भी विष्णु को मानने को तैयार नहीं है, विष्णु को मानने को तैयार नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं पता है, जब उनका हाहाकार उनका जब इतना बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं उनका जब कांति है, उनका जो अ, शौर्य इतना बढ़ जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं विष्णु है ही नहीं। अगर विष्णु अभी अभी विष्णु जो है वो इतना डर गया मेरे से, उसने क्या किया पता है, वो हर एक जीव के हृदय में जाके वो रहना शुरू कर दिया। सोच सकते हैं, मतलब वैसे भगवान विष्णु जो है वो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में वो विराजमान है। क्या बोलते हैं जो कितना डरपोक है, किसी के हृदय में जाके छुप गया है। कितना मूर्ख है देखो हिरण्यकश्यप। भगवान सबके हृदय में है और एक नहीं जीव नहीं, सबके हृदय में। तो क्या बोल रहे हिरण्यकश्यप, वो इतना डर रहा है मेरे से अभी विष्णु कि वो अभी सबके हृदय में जाके छुप गया। क्या मूर्ख है ऐसे। तो क्योंकि अल्प है, अल्पज्ञ है ना, मूर्ख है इसलिए। और इसलिए वो इसको भी बोलते हैं प्रहलाद, गॉड इज नो वेयर। प्रहलाद क्या बोलते हैं, गॉड इज नाउ हियर। उसी शब्दों को, इंग्लिश का थोड़ा खेल है तो समझ सकते हैं शब्दों का। तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि गॉड इज नो वेयर, प्रहलाद क्या बोलते हैं, गॉड इज नाउ हियर। कहाँ है वो, बोलते खंबे में है क्या। तो ऐसे बोलते हैं हमारे भक्त लोग कि भगवान खंबे में है या नहीं है वो पता नहीं, पर भक्त अगर बोलता है कि भगवान खंबे में है तो भक्त के भाव को पकड़ के, भक्त की इच्छाओं को प्रकट करने के लिए भगवान उसमें आ गए। हालांकि भगवान तो परमात्मा रूप में हर एक वस्तु में, जीव में भी है, निर्जीव में भी। ऐसे श्लोक को हम समझ सकते हैं। हिरण्यकश्यप हमने उदाहरण देखा। ऐसे शिशुपाल भी है, आप देख सकते हैं। शिशुपाल जो है तो भगवान का वैसे देखा जाए तो भाई है, चचेरा भाई या मौसेरा भाई, संबंधी था पर कभी भगवान को समझ नहीं पाया। वो तो भगवान को अलग अलग अपशब्द भी बोलते थे। तो आखिरी समय में देखा कि कैसे राजसूय यज्ञ के अवसर पर भगवान ने उसका वध किया, और उसका वध करने के बाद में उसके शरीर से जो आत्मा निकला वो भगवान के हृदय में जाके बैठ गया ऐसे कर।
उसी वक्त एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, उनके शरीर का जो आत्मा है वो भगवान कृष्ण के पास आ गया। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं, अरे ये जो है ना शिशुपाल, ये एक्चुअली इसका जो पहला जन्म था ये जय विजय थे, और उसके बाद में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए। ऐसे करते करते वो कथा बताते हैं, और ये भागवतम का 7वां स्कंद है। तो देख सकते हैं, प्रभुपाद जी भी एक जगह लिखते हैं यहाँ पर कि भगवान को मतलब भगवान जब थे तभी भगवान को भगवान मानने वाले लोग बहुत कम थे। जैसे शिशुपाल थे, वो कभी भगवान को माना ही नहीं उसने। और दुर्योधन, उसने कभी भगवान को भगवान माना ही नहीं। सिर्फ जो थोड़े भगवान के भक्त थे, पांडव थे और भीष्म थे, विदुर थे, क्योंकि ये भगवान के भक्त थे, इन्होंने भगवान को माना। तो ये कोई नया बात नहीं है कि आज के लोग बोलते कि आप भगवान को नहीं माने। जब भगवान खुद प्रकट थे, कृष्ण इस धरातल पे थे, तब भी उनको मानने वाले लोग बहुत कम थे, और उनके शत्रु ज्यादा थे। द्वारका में उनके शत्रु बहुत थे, और मथुरा में उनके शत्रु बहुत थे। तो आज अगर भगवान को मानने वाले लोग कम हो गए तो इसमें कोई नया नहीं। देयर ऑलवेज बीन अ टाइम दैट पीपल डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगले श्लोक में जाएंगे। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। तो ऐसे भगवान ये लोगों के बारे में बताते हैं कि कुछ लोग उनकी शरणागति में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो कभी कभी देवताओं की शरणागति में जाते हैं, और ये अल्प बुद्धि के लोग मुझे नहीं जान पाते। पर मैं जो हूँ मैं सबको जानता हूँ। क्या बोलते हैं भगवान? ये अर्जुन, भगवान श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हुआ है, जो वर्तमान में घटित होगा, और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ मुझे पता है। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इसको हम कैसे दे सकते हैं? भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, उनको हर एक काल में मतलब उनको दिखता है ऐसे। हम जो है, हम आत्मा होने की वजह से हमारे शरीर में क्या चल रहा है इसका ज्ञान हमें थोड़ा समय पे रहता है, पर हर एक जीव के शरीर में क्या चल रहा है इसका ज्ञान किसको होता है? उसका ज्ञान सिर्फ परमात्मा को होता है, इसलिए उनको परमात्मा है। और ये बड़ा सरल सा श्लोक है कि भगवान इसको फिर से समझा रहे हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान सभी भगवान जानते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि अगर आप ट्रेन से ट्रेवल किए होंगे तो एक थर्ड एसी या सेकंड एसी के डब्बे में आप देखे होंगे। जब आप डब्बे में जाते हैं तो अंदर से आप जब देखेंगे ना तो आपको बाहर का प्लेटफॉर्म सब कुछ दिखेगा। पर अगर आप प्लेटफॉर्म से देखेंगे तो आप गाड़ी के कांच के पास में भी जाके जाके ऐसे देखेंगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कांच का सेटिंग ऐसे रहता है। तो वैसे भगवान जो है वो गाड़ी के अंदर है, उनको सब बाहर का दिखता है, और हम जो है वो गाड़ी के बाहर है, तो हमको अंदर का कुछ नहीं दिखता। वो एक सिक्योरिटी का माध्यम है, जिसलिए इसकी वजह से उनका एक प्राइवेसी रखा जाता है, ये एक अलग है। बस समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि भौतिक जगत में भी अगर एक दृष्टि से यहाँ से हमको वहां दिखता है और वहां से हमको यहाँ का नहीं दिखता है, तो भगवान जो है वो तो इस सृष्टि से ऊपर है, तो वहां से वो हमको सब कुछ देख लेते, पर हम उनको नहीं देख पाते। अगर हमको उनको देखना है तो भक्त हम अभी जान आती भक्ति के माध्यम से ही हम उनको समझ सकते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। और इस संसार में अगर मुझे कोई नहीं जानता है तो इस संसार में कैसा वो गिरा है? तो बोलते हैं भगवान, इच्छा 27 श्लोक देखेंगे। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। हे भरतवंशी, ही शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न वेन से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो। इस संसार में अगर कोई पड़ा है उसका उद्देश्य क्या है? इच्छा। और दूसरा क्या है? घृणा। इच्छा क्या? कि धीरे 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 भगवान जैसा आनंद प्राप्त करते हैं, वो आनंद को मैं भी प्राप्त करूं, और मैं ऐसा नहीं, मैं भी भगवान बनूं। मैं भगवान से घृणा करता हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम गॉड, ये इच्छा होता है। हालांकि भौतिक संसार में हम देख सकते हैं कि लोगों का भौतिक इच्छा है भोग करने का, और सर्वसाधारण व्यक्ति अगर कोई थोड़ा बड़ा हो जाता है ना किसी भी क्षेत्र, कोई ज्ञान में बड़ा हो जाएगा, किसी के पास डिग्री आ गया, किसी को अच्छा नौकरी मिल गया, कुछ दिखने में बहुत सुंदर है, तो उसको जितना लोग उसका प्रशंसा करते उससे ज्यादा उससे लोग द्वेष करते, उसकी घृणा करते। और इसकी वजह से इस संसार में घृणा जो है हर वक्त बना रहता है। और ये घृणा जैसे सबसे श्रेष्ठ अवस्था में शुद्धता, पवित्रता, सौंदर्यता, ऐश्वर्यता, और जो पोजिशन से सबसे ज्यादा किसके पास में? कृष्ण के पास, उसके उनका नाम भगवान है। तो फिर ये द्वेष बढ़ते 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 भगवान से द्वेष हो जाता है। तो ये घृणा के कारण जो है इस संसार में जीव हर समय वो जन्म ले रहा है। ऐसे योग के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें हमको याद है हम जब प्रवचन सुनते थे श्रीपाद हल्दर महाराज का,
तो वो बोलते थे कि कभी भी अगर आपको कोई कितना भी द्वेष करे, आप उनको द्वेष मत करो, क्योंकि वो अगर आपको द्वेष करते हैं तो उससे उनको नुकसान होगा, पर अगर आप उनको द्वेष करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसे वो बोलते हैं हर वक्त कि जो सह जाएगा वो जी जाएगा। अब देखो, ये बड़ा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है कि भौतिक संसार में भी लोग सहन करते हैं तभी जी पाते। आप एक ब्रह्मचर्य आश्रम में देखो, उनको भी थोड़ा सह के जीना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में तो बहुत ही ज्यादा सहना पड़ता है, हम सबको अनुभव है, मैं भी गृहस्थ हूँ। जो सह जाता है गृहस्थ आश्रम में वो ही गृहस्थ आगे टिक पाता है, जो नहीं सह पाते वो उनके बड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली लाइफ में जीना। पत्नी को एक दूसरे को सबको सहना पड़ता है ना, उनकी इच्छाओं को मारना पड़ता है और टॉलरेट करके जीना पड़ता है। एक व्यक्ति जो अगर ऑफिस में कोई एक नौकरी में गवर्नमेंट में एक ही ऑफिस में 20 साल रहा है, तो उसने बहुत सहन किया, उसने टॉलरेट किया, कॉपरेट किया, तभी वो जी पाते। श्रील प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर गए थे इस्कॉन मंदिर की स्थापना करने के लिए जनवरी 1977 में, तो उन्होंने एक मंत्र दिया था गोल्डन महाराज को। वो मंत्र क्या था पता है? किसी को पता नहीं होगा शायद, कि आप लोग शायद उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं। तो मंत्र, उसमें 4 शब्द थे, इंग्लिश में बोला था प्रभुपाद जी ने। वो मंत्र था टॉलरेट, 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 कॉपरेट। कौन बताएगा मंत्र? प्रभुपाद जी ने मंत्र दिया था गोविंद महाराज। क्या मंत्र है, कौन बताएगा? मैंने क्या बोला अभी? हैंड रेस करके बताओ, किसी ने ध्यान से सुना है वो बताएगा। बोलिए ब्रजेश्वर प्रभु। प्रभु जी, टॉलरेट 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 कोऑपरेट। हाँ, बहुत अच्छा धन्यवाद। तो सहन करना है, सहन करना है, सहन करना है, और सामने वाले को जब जरूरत पड़े तो उसको मदद करना। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उसको सहन कर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं, पर उसको जब जरूरत पड़े तो हम चल, हम क्यों मदद नहीं, उसको मदद करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको मंत्र दिया था कि आपको लोग कितना भी तकलीफ जाए उनको सहन करो, पर जब उनको मदद जरूरत पड़ता है आप उनको मदद करो। इस तरह से आप मंदिर के निर्माण करते हो। आज इसको आपका बड़ा बड़ा मंदिर है भुवनेश्वर में। तो दूसरा हम लोग देखते हैं, हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है युधिष्ठिर महाराज। उनका नाम था अजात शत्रु, भागवत में उनका नाम आता है अजात शत्रु, मतलब उनका कोई शत्रु ही नहीं था। आपको बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने युद्ध किया तो बाकी का लोग दुर्योधन जो है, शकुनी जो है, कर्ण जो है, उनको शत्रुता करते थे, पर इन्होंने उनके प्रति कभी शत्रुता नहीं हुई। तो पीपल में हेट मी बट आई विल नॉट हेट, ऐसे। तो ये संसार में एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे राधेश्वर प्रभु देते हैं बहुत बार, कि कोई बोलेगा तो फिर क्या है, इस संसार में भगवान का भजन करना है तो दुख भोगते हुए रहना? नहीं, कहते भगवान का भजन करो और भगवान ने जो सारी सुविधाएं दी उनका उपभोग भी हम करें, पर भगवान से एक एसोसिएटेड पोजीशन लेके। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई कार में जा रहा है, कार का मालिक कौन है? वो तो पीछे बैठते हैं आराम से, और जो कार का ड्राइवर है उसको भी सारी कार की वही सुविधाएं मिलती है जो मालिक को मिलती, और उसको पता होना चाहिए कि मैं एक नौकर हूँ। जैसे कार में अगर एसी चालू होता है तो वो एसी अगर मालिक को उसका ठंडी हवा लगती है तो ड्राइवर जो नौकर है उसको भी लगती है। अगर सुंदर अच्छा गाना बजाते हैं तो मालिक सुनता है तो नौकर भी सुनता है, पर वो नौकर कभी ये भूल जाएगा है ना कि मैं नौकर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो फिर उसका प्रॉब्लम है। जैसे है ना, कभी मालिक थोड़ा उतर गए 5 मिनट के लिए कुछ खाने के लिए, फल ले लो, उसके बाद में जब गाड़ी में आए वापिस तो वो फिर बोलता है, आदमी जो नौकर है, गाड़ी का जो नौकर है, ड्राइवर है, वो बोलता है ये गाड़ी मेरी है। वो मालिक क्या बोलता है, तुमको भी ज्यादा घमंड हो गया है, तुम गाड़ी चला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गाड़ी, हम तुमको ये सेवा दे रहे हैं। तो वैसे भगवान के अनुगत में रहेंगे तो भगवान जो सारे सुविधा को उपभोग कर रहे हैं वो सारे सुविधा को उपभोग हम भी कर सकते, बट वी हैव टू बी सेकेंडरी एंड सब्सिडियरी गॉड। पर जब हम बोलते कि नहीं मैं ही इसका मालिक हूँ, तो उस वक्त फिर हमको गाड़ी से लात मार के निकलना भी पड़ेगा, हमको गर्मी में सहना भी पड़ेगा, खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा, और हमारा दुख शुरू हो जाएगा। ऐसे बाकी के तो श्लोक है, हम इसको बनाकर थोड़ा लेंगे। हे शामंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ये द्वंद्व मोह निर्मुक्तां भजते मां दृढ़व्रता। तो ऐसे भगवान बोलते हैं कि कोई लोग अगर मेरा भक्ति करता है, ये बहुनाम जन्मनाम अर्थ श्लोक से कनेक्टेड है, तो उसने पूर्व जन्म में उसने बहुत पुण्य कर्म किया। पुण्य कर्म मतलब भक्ति, हम लोग भौतिक पुण्य कर्म को नहीं मानते, भक्ति सबसे बड़ा पुण्य कर्म। तो अगर वो जब उसमें अच्छे भक्ति बहुत करते हैं, अच्छे उन्होंने बहुत अगर भजन किया है, तो इस जन्म में उनका जो भजन है वो क्या हो जाएगा, उनका दृढ़ता पूर्वक हो जाएगा, संकल्प पूर्वक हो सकता। भक्ति में आना बहुत सरल है, पर भक्ति में प्रगति करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जीव के जो पाप कर्म है वो इतने उसको भक्ति करने नहीं देते, उसकी दृढ़ता नहीं है। पर इसका सोल्यूशन भी वही है, हमको भक्ति करते रहना है, दृढ़ता से करना है, नियमों का पालन करना है, अच्छा नाम जप करना है, सेवा करना है। धीरे धीरे जब ये पाप कट जाएंगे
तो जो भी भक्ति हम कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, उसमें दृढ़ता आ जाएगी। दृढ़ व्रतः भजे ते माम दृढ़ व्रतः, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो पूर्व जन्म के पाप जो है वो तो हम काट नहीं सकते, पूरा जन्म पीछे जा नहीं सकते, पर भक्ति करके जो शुद्धता प्राप्त होती है तो स्वाभाविक रूप से जो पाप कर्म है ये स्वाभाविक रूप से करते जाते हैं ऐसे। और इसका सबसे बड़ा जो शॉर्टकट तरीका वो क्या है, महत स्वेवाद्वारम आहुर्मुक्ते, ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भरत महाराज अपने पुत्र को उपदेश देते हैं कि अगर कोई भक्तों की सेवा करता है तो भगवान की सेवा से ज्यादा उसको फल भी प्राप्त होता है, और भक्त भी खुश और भगवान भी खुश, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है। और उसके बाद में बोलते हैं जो जरा तथा मृत्यु के मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि दिव्य कार्यों के विषय में पूरी तरह जाते हैं। तो भगवान ही बोलते हैं कि जो भक्ति में पूर्ण प्राप्त कर सकता है वो ब्रह्म स्तर पे आ जाता है, पर भगवान जो है वो कौन है, वो परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म और परम ब्रह्म में भेद तो सर्वत्र रहेगा। तो इसको देख के अभी आखिरी श्लोक हम ले रहे हैं बड़े आखिरी रूप में, साधि भूतादिदेवं मां साधि यज्ञं च मे विदु प्रयाण काले अपि च माते विदुरयुक्त चेतसा। इस तरह जो भगवान की भक्ति करेगा, नियमित रूप से पालन करेगा, मृत्यु के समय तक भी वो भगवान को समझ जाएगा। तो इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण है कि मृत्यु के समय तक भी भगवान को, जो लोग जीवन भर भक्ति किए वो मृत्यु समय भगवान को स्मरण करते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण है भीष्मदेव, उन्होंने जीवन भर भगवान कृष्ण का स्मरण किया, तो आखिरी समय में क्या हुआ, भगवान खुद उनके पास चल के आ गए। इसलिए भगवान का, उन्होंने भगवान को देखते 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 उन्होंने शरीर छोड़ा ऐसे। और इसके लिए शास्त्रों में दूसरे उदाहरण भी है, परीक्षित महाराज कि कैसे अंत समय में उन्होंने 7 दिन तक भगवान का हरि कथा सुना और भगवान का स्मरण करते 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 उन्हें शरीर छोड़ दिया। और ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी है, इन्होंने भी जो है अपने जीवन के अंत काल तक, जब उनका शरीर पूरा जर्जर हो गया था, तो आखिरी समय पे बेड में थे, कुछ दिन में थोड़ा 10-12 शब्द सेंटेंस बोलते थे, उसमें भी जब कुछ बोलते थे तो हमारे भक्त लोग उसको रिकॉर्ड करते थे और कहते हैं कि भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसका जो कुछ 10वां 11वां अध्याय है उसके श्लोक, शिष्य लोग श्लोक बोलते थे और प्रभुपाद जी उस श्लोक के ऊपर तात्पर्य देते थे। इस परिस्थिति में और भगवान को पूर्ण स्मृति में उन्होंने शरीर ऐसे छोड़ा ऐसे। और एक श्लोक जो है वो वराह पुराण में आता है और एक बहुत ही होप गिविंग श्लोक है। देखो अब सपोज भगवान का कोई भक्त है और किसी परिस्थिति से उसका अंत समय आया और सब उसको कोमा हो, जैसा सपोज वो गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है और रात में सोया है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो इसको तो मतलब पता नहीं ना उसने भगवान का स्मरण उसमें किया कि नहीं किया। तो ऐसे बोलते हैं भगवान वराहदेव इस वराह पुराण में कि जिसने जीवन भर भक्ति किया है और अंत समय में किसी कारणवश अगर वो स्मरण मेरा नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं, मैं उसका स्मरण करूंगा, मैं उसका स्मरण करूंगा। भगवान बोलते हैं अगर वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया तो मैं उसको स्मरण करूंगा, मैं उसको ऐसी बुद्धि करूंगा दूंगा कि मैं उसका स्मरण करके वो मेरा स्मरण कर दूंगा। So if my devotee is unable to remember me at the time of death because of disturbances felt within the body, then I shall remember my devotee and take him back to God. तो अगर वो मुझे स्मरण नहीं कर पाएगा तो मैं उसका स्मरण करके उसको भगवत धाम ले जाऊंगा। ऐसा हम लोग इसको आज अलग अलग श्लोकों के माध्यम से देखें। सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोग जुड़े हैं इसलिए। हरे कृष्णा।